हेलो बच्चों, और कैसे बेटा? देखिए, हम पिछले क्लास में जो सीखे थे नंबर सिस्टम के बारे में सीखे थे कि नंबर कौन कौन सा नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे और कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। आज सीखते हैं डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन होता क्या है? डिवाइड आप लोग जानते होंगे। मान लो किसी नंबर को डिवाइड करना है, ये आपको नंबर डिवाइड करना 4 6 5 4 1 को 72 से डिवाइड करना है या 12 से डिवाइड करना है, चलो किसी नंबर से डिवाइड करना है। तो जब नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 12 3 जा 36, ये कितना आया 10, फिर 5। अब इसको डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा? 12 8 जा 96, कितना आया 9 and 1, 12 7 जा 84 और ये क्या आया 60। अब आप लोग सोच रहे सब डिवाइड सिखा रहे हो क्या? डिवाइड तो आते हैं मुझे, डिवाइड सिखा नहीं है बेटा। इस डिवाइड के सारे पार्ट को बता रहा हूँ क्या क्या है। जिस पार्ट से डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिवाइजर और इसको बोलते हैं डिविडेंड। जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो डिवाइड करने पर आपका वैल्यू आ रहा है उसको बोलते हैं कोसेंट, और ये वाला पार्ट को बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इसके बीच में एक रिलेशन होता है जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब जब एसएससी ये सब के लिए तैयारी करते हो तो आपको सारी चीजें भूल जाते हैं, कुछ और काम में लग जाते हैं। तो इसका रिलेशन क्या है कि डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड जो होता है वो किसके इक्वल टू होता है? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो वैल्यू निकल के आती है, ये दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको प्लस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड जो निकलता है वो कैसे निकलता है? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये क्वेश्चन में ऐसे ही देता है, वो आपको डिविडेंड दे देगा, वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, फिर बोला कि अगर उस नंबर को किसी और से डिवाइड करे तो क्या कोसेंट आएगा या रिमाइंडर आएगा, ये पूछ देगा आपसे। ठीक है, तो इसको जानने से पहले, इसको इस तरह क्वेश्चन करने से पहले हम पावर सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ना क्या क्या है मुझे? रूल ये है क्या क्या? तो सबसे पहला है डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 1 तो सारे नंबर बेटा, सारे नंबर 1 से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। तो डिविजिबल बाय 2 के केस में सिर्फ कितना आपको लेना क्या है कि जो यूनिट डिजिट देखते हो या वंस डिजिट बोलते हो, यूनिट डिजिट और वंस डिजिट जो आप बोलते हो, वो डिजिट क्या होता है? या तो 0 हो, या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। एक और वर्ड में बोला जाए तो क्या वो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। जैसे कि 7 8 5 6 7 0, तो मैंने 0 देखा, जैसे मैं बोल दूंगा कि ये नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल है। 4 9 8 5 6 जैसे देखा डिविजिबल है। 8 7 6 5 4 2 1, ये नंबर इतना बड़ा होते हुए मैं आराम से बता सकता हूँ कि नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये इसी के बाद आता है डिविजिबल बाय 4। सब एक तरह के, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 16। आप सोच रहे हो सर वो सब नहीं बता रहे, 2 3 के 3 4 5 सबके अलग अलग कैरेक्टर बेटा, ये अलग अलग कैरेक्टराइजेशन है। जैसे कि आप उसको कैसे कैसे हम अलग कर सकते हैं वो हम बाद में सीखेंगे। अब इसको क्यों ऐसा लिया हूं मैं वो समझा रहा हूँ। ये जो है सारे के सारे आपको दिख रहा होगा वो 2 के पावर में दिख रहा होगा। ये 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 2 है, ये 2 के पावर 3 है, और ये 2 के पावर 4 है। अब ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ कि सर ये वाला बताने से फायदा क्या है? तो अब देख लो, जब 2 से डिवीजन की बात कर रहा था तो मैंने क्या देखा? सिर्फ एक डिजिट को देखा, पहला डिजिट को देखा जो पावर में है। मैं उस डिजिट मतलब एक पावर में है तो एक डिजिट को ही देख रहा है, फर्स्ट डिजिट को देख रहा है। जब 4 की बात करते हैं तो 7 8 5 6 4, मैं 2 डिजिट को देखूंगा। ये कितना है? 4 का कैसे आता है? 2 के पावर 2 में आता है, तो मैं 2 डिजिट को देखूंगा। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर पक्का 4 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा बेटा। इसी तरह से 9 8 5 7
4। 74 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया? अब आप समझ गए हो कि 8 और 16 में क्या खेल होने वाला है। तो 8 और 16 में खेल कुछ नहीं होने वाला है। ये देखिए 8 वाला में क्या दिख रहा है, 3, यानी कि अगर 7 9 5 4 2, तो मैं 3 डिजिट को चेक करूंगा। ये 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 8 से 6 48, 6 और 2 बच गया, यानी कि 8 से डिविजिबल नहीं होगा। जल्दी पकड़ने के लिए सब चीजों को आप 1 से 20 तक का टेबल जल्दी याद कर लो। जितना जल्दी याद करोगे आपके काम काफी आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर लिखा रहे 8 5 4 7 6, अब ये इसको चेक कर रहा हूं मैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर इसी को डाल दूं यहाँ पर 4 7 2, तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 से डिविजिबल हो जाता है, नंबर भी पूरे नंबर 8 से डिविजिबल हो गए। क्या किसको देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हो, किसको देख रहे हैं, ये शुरू के 3 डिजिट को देख रहे हैं। क्यों 3 को देख रहे हैं कि 8 जो बनता है वो किससे बनता है, 2 के पावर 3 से बनता है, इसलिए। 16 से अगर हम चेक करना है तो ऑब्वियसली 4 डिजिट को चेक करना पड़ेगा, जैसे 4 9 5 8 7 6। अब मुझे ये 4 डिजिट चेक करने हैं कि ये 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और इसके ऊपर कितना भी लगा दो, बहुत सारे नंबर, फिर भी मुझे शुरू के 4 डिजिट को चेक करने हैं कि अगर 16 से डिविजिबल है तो ये नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों 4 डिजिट, क्योंकि बनता किससे है, 2 के पावर 4 से, है ना। इसी तरह से 32 का रहेगा तो हम शुरू के 5 डिजिट को चेक करेंगे। 64 का रहेगा तो शुरू के 6 डिजिट को चेक करेंगे। तो मैं उतना पूछता नहीं है, जो पूछता है उतना तो बता रहा हूँ। अब इसको हम 60 से डिवाइड किए तो 16 3 जब 48, 10 और 7, 16 6 जब 96, 11 और 6 और 60, ये आपका नंबर 16 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से अगर ये हो जाए 1 5 6 4 9 5 5 8 7 2, अब इसको शुरू के 4 डिजिट को चेक कर रहे हैं। तो शुरू के 4 डिजिट को चेक करोगे, चार डिजिट को चेक करोगे तो बेटा ये आपका कितना है, 16 3 जब 48, 10 और 7, 66 जब 96, 11 और 2, और ये आपका क्या हो जाएगा 67 जब 112, 60 से कट जाएगा। यानी कि हम 2 4 8 6 को हम आसानी 16 को आसानी से हम पकड़ सकते हैं कैसे ये डिविजिबल होगा। यहां तक क्लियर। अब आते हैं कि बाकी सब पर। बाकी सब के लिए देखने के लिए मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं कि अगला है 2 के बाद 3, तो 3 है बेटा, उसी तरह से मैं 9 ले रहा हूं, उसी तरह से 27 ले रहा हूं, उसी तरह से आगे का नहीं ले रहा हूं, बस मत 3 तक देख लो, ज्यादा 81 हो जाएगा। सेम कहानी बढ़ रहा है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, यानी पूरी तरह से 3 जो 3 वाला प्रॉपर्टी होगा वो इसमें लागू होगा। तो क्या सर 2 वाला जो जैसा हो रहा था वैसे ही हो रहा क्या, नहीं वैसा नहीं होगा। अब 3 का रूल्स अलग है। 3 का रूल क्या है, डिविजन बाय 3 का रूल क्या आता है, डिजिट सम मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। मतलब क्या कहता है कि अगर सब डिजिट का सम कर दो तो 3 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कोई नंबर ले लिया बेटा 7 8 5 6 4 3, अब ये नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वो चेक करते हैं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, सबको हम जोड़ लेंगे। 7 8 15, 15 5 20, 26 30 और 33। 33 भी अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कटेगा कि नहीं, तो फिर इसको जोड़ लो, 3 3 6, यानी ये तो पक्का 3 से कटेगा। तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं कि नंबर 3 से कटेगा। तो ये आपको जोड़ने में गलती भी हो सकती है कभी कभी, अगर नहीं उससे ज्यादा और सस्ता उपाय बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल सस्ता है कि आप 3 से जो कट रहा है उसको काटते चले जाओ। पहले एक डिजिट को काटो, फिर 2 का सम करके काटो, फिर 3 का सम करके काटो, ऐसे करके चेक कर सकते हो। तो मैंने देखा 3 से 3 कट रहा है, 6 भी 3 से कट रहा है, तो इन दोनों को काट दिया मैंने। 5 और 4 ये भी कट रहा है, 5 4 9, 3 से कट रहा है। 8 7 15, 3 से कट रहा है, यानी कि ये नंबर को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 7 8 5 जो था 6 4 3, ये नंबर 3 से डिविजिबल था। 9 का रूल बेटा सेम ही है, बस ये है डिजिट सम जो होगा
वो मस्ट बी डिविजिबल बाय 9 होगा, 9। इसी तरह से 27 में तो मस्ट बी डिविजिबल बाय 27 की बात कर रहा होगा। तो 9 की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ पर जैसे 7 8 5 6 4 3, इसी को चेक करते हैं। तो ये अभी देखे थे कि सम करने पर कितना आया था, 33 आया था। 33 9 के टेबल में नहीं आता है, तो हम इसको सीधा बोलते हैं कि टेबल ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है, वही सेम 5 4 9 काट दिया मैंने, 6 3 9 काट दिया मैंने, 8 7 15 15 9 से कटता नहीं है, तो ऑब्वियसली नंबर 9 से नहीं कट रहा है। लेकिन इसी नंबर को मैं चेंज कर दूं कि 1 8 5 6 4 3। अब देखिए 6 3 9 कट गया, 5 4 9 8 1 9, ये नंबर अब 9 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से 27 का है, इसी तरह से 81 का है। तो अब उतना करने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है हम उतना करते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। तब देखिए 2 3 काम हो गया, 4 का काम हो गया। अब आते हैं 5 पर। तो 5 का रूल क्या है, 5 का ऑब्वियसली 25 का फिर 5 का स्क्वायर होता है ना। तो इसमें रूल क्या है, देखिए कि यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। अगर ये आता है तो ऑब्वियसली ये नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 7 8 5 4 6 5, ये मैं देखा ऑब्वियसली क्या हो गया, 5 से कटेगा। क्यों, मैंने चेक किसको किया, यूनिट डिजिट को, है ना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। 6 9 5 8 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर। इसी तरह से 5 के स्क्वायर को देखेंगे बेटा, तो सेम कहानी, जो शुरू के 2 डिजिट होगा अगर 25 से कट रहा होगा तो 25 से कटेगा। जैसे लिखा है 4 9 5 6 2 5, ये इसको मैं चेक किया, ये कट रहा है तो ये कट जाएगा। ठीक है। इसी तरह से 5 का कहानी खत्म। अब आते हैं 6 पे। डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 7, और बच गया डिविजिबल बाय 10। तो आपको पता है 10 तो छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि लास्ट में 0 आ गया तो 10 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 13, 12। अब यहां तक चेक करते हैं। तो 12 को बताने की जरूरत नहीं है ऐसे, फिर भी मैं कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। देखिए 6 जो बनता है बेटा, वो बनता किससे है, 2 इंटू 3 से बनता है, 2 इंटू 3 से। यानी कि वो नंबर पक्का 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तब वो नंबर पक्का 6 से डिविजिबल होगा। जैसा अगर लिखते हैं 4 9 5 6 1, मैंने पहले देखा कि ये 2 से नहीं कटेगा, तो मैं आगे 3 से चेक नहीं करूंगा, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम बर्बाद, आपको टाइम का ही खेल है। वहां पर आप जहां भी अभी गवर्नमेंट एग्जाम को देने जा रहे हो, सब में किसका खेल है, टाइम का ही खेल है। तो अगर जैसे मैंने देखा कि 1 है, मैं 2 3 को यूज भी नहीं करूंगा, खत्म, क्योंकि दोनों से कटना चाहिए। अब जैसे आ गया इसी तरह से 4 9 5 6 2 आ गया, तो मैं 2 देखा तो मेरे दिमाग में आ गया कि अच्छा ये 6 से कट सकता है, लेकिन क्यों, क्योंकि 2 से तो कट रहा है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा 3 से। 3 से के लिए देखा कि 6 कट रहा है, 9 कट रहा है, 5 4 9 कट रहा है, 2 बच गया, यानी कि ये नंबर 6 से नहीं कटेगा, 6 से डिविजिबल नहीं है। अब इसी को मैं बना दूं 5 9 5 6 2। अब इसको ए बना दिया मैंने। अब देखते हैं कि कटेगा कि नहीं। तो ये 2 से तो कट रहा है, खत्म कहानी। अब 3 से चेक कर लेते हैं बेटा। तो 3 से 6 कट रहा है, 9 कट रहा है, 5 5 10 और 10 और 2 12, 12 3 से कट रहा है, यानी कि नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर। मैं अभी कोशिश कर रहा हूं बेटा आप लोग पढ़ाने का, ठीक है, जितना हो सकता है मैं करूंगा ही। मैं कोशिश पहले कभी किया नहीं, एक बार ऐसे किया था लेकिन मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया था, अभी लेकिन कंटिन्यू करूंगा इसको, ठीक है।
आप लोगों को जितना मेरे से हो सकता है उतना देने की कोशिश करूँगा। ये देखिए 7 से, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं यार, है ना। 7 पे देखते हैं। 7 के लिए क्या है, 7 का रूल एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। 7 में होता है बेटा पेयर बनाना पड़ता है। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा 854654, ऐसा मैंने कोई नंबर लिखा, तो मैं क्या किया कि शुरू के 3 डिजिट को एक जोड़ा बना लिया और फिर शुरू अगले 3 डिजिट को जोड़ा बनाया। अगला कोई नंबर मान लो 5 रहता तो ये 5 भी रहता, कोई बात नहीं, अकेला रहता, जोड़ा नहीं बना तो भी अकेला रहता। तो पहले भी नहीं रखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। अब इसको क्या करते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस किए तो कितना आया, 200 आया। जो माइनस करने पे आने पर अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाता, लेकिन ये 200 7 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। लेकिन अगर यही नंबर को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, 654 के जगह पर इसको ऐसा डाल दूं कि 7 से डिविजिबल हो जाए, जैसे कि मैं डाल दूं 651, तो ये नंबर को डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर कितना आ जाएगा आपका, 203। अब 203 हम देखते हैं 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो डिवाइड 7 से डिवाइड है। तो फिर हम चेक करेंगे कि इसको माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे। अब इसको चेक करो कि 7 से कट रहा है कि नहीं, आप ऐसे चेक करो। तो 7 से चेक करोगे तो ये आ जाएगा 7, 1 5 7 2 14, ये कट गया। फिर 7 9 63, 2 1 7 3 21, यानी ये नंबर 7 से कट जाएगा। इसके लिए एक और खेल है, जैसे कि अगर 7 वाले के कहानी में क्या आता है कि 7 11 और 13, इसी कहानी कुछ ऐसा है कि अगर ये नंबर मान लो ऐसा है 854 है और यहाँ पर भी 854 है, दो नंबर इस तरह से है, तो ये दो नंबर अगर माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। 0 जैसे आता है बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका कि ये जैसे माइनस करोगे तो 7 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 0 तो हर किसी से डिविजिबल है। ये 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, और फिर 1001 से भी कटता है। इतनी बड़ी बात हो जाती है इसके साथ, ठीक है। 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। तो आप पूछते हो मान लो कि सर 11 का भी सेम रूल है क्या, तो नहीं, 11 के और भी रूल्स है। ये रूल तो है ही, ऐसा दिखता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 0 आना चाहिए। 13 का भी रूल नहीं है। 13 का रूल ये सिर्फ यही है कि अगर दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ रहा है तो 13 से डिवाइड होगा। लेकिन 11 पर आप आते हैं, 11 का क्या रूल है, डिविजिबल बाय 11। 11 के रूल में क्या आता है कि कोई नंबर आप लिख लो, जैसे 7854663, इसको क्या करते हैं, एक नंबर छोड़ के हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 8 5 12 4 12 12 3 जा 12 3 15, 7 5 12 12 6 18, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 के टेबल में कोई भी नंबर आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, ऐसा कुछ भी आ जाए। तो 0 आ नहीं रहा है, यानी कि नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यही नंबर उठा लोगे बेटा 854651, तो देखिए इसको 6 5 11 11 1 12, इसको देखिए तो 8 4 12 5 17 में से 12 गया तो 5, 854651। हाँ, तो ये नंबर आपको 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि 0 आता तो भले कट जाता, वो नंबर सिर्फ 7 से कटेगा। अब ये देखते हैं 854 और 854, तो देखिए ये जोड़ोगे तो 17, ये जोड़ोगे तो 17, और 17 माइनस 17 कितना आ जाएगा आपका 0। तो आपका